हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर। ये PT1 एग्जाम का पेपर है, सेशन 2026 टू 27 का। और पेपर की PDF अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो मेंबरशिप का एग्जाम सपोर्ट लेवल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ सभी PDFs के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सेक्शन ए में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स का एक नंबर आपको दिया है। दिस इज रीड इन इंडियन सिस्टम आज। इसको आप इंडियन सिस्टम में किस तरह से रीड करेंगे? कॉमास इंसर्ट करते हैं। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख एंड करोड़। दिस इज 1 करोड़ 23,45,678। ऑप्शन 1 इज 1 करोड़, यही है 23,45,678। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच नंबर इज लार्जर? कौन सा नंबर लार्जर है? 50 मिलियन, 5 करोड़, 500,000 या 1 बिलियन? कुछ नंबर्स इंटरनेशनल सिस्टम में दिए हैं, कुछ इंडियन सिस्टम में। एक बार सभी को लिख लेते हैं। 50 मिलियन को हम कैसे लिखेंगे? 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन 10 मिलियन, यहाँ पर आ जाएगा 55, ये हो जाएगा 50 मिलियन। अब इसको अगर आप इंडियन सिस्टम में देखें, 50 मिलियन को किस तरह से हम रीड करेंगे? ये है 5 करोड़। ओके, तो कहने का मतलब है 50 मिलियन और 5 करोड़ एक ही बात है। 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं। 5 करोड़ कैसे लिखेंगे? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख 10 लाख एंड करोड़। ओके, नेक्स्ट इज 500,000। 1s, 10s, 100, ये भी इंटरनेशनल सिस्टम में है। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000। 500,000 को इंडियन सिस्टम में 5 लाख कहेंगे, ठीक है। और 1 बिलियन को कैसे लिखेंगे? 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन 10 मिलियन, 100 मिलियन एंड देन बिलियन। ये 1 बिलियन है। इंडियन सिस्टम में देख लेते हैं। इंडियन सिस्टम में ये हो जाएगा 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। दिस इज 100 करोड़। 1 बिलियन में 100 करोड़ है, तो ये सबसे बड़ा नंबर है। ये ग्रेटेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट है, और ये दोनों सेम है, 50 मिलियन एंड 5 करोड़। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 9? इनमें से कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल है? तो 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल 3 के जैसे ही है। अगर डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल होगा। ऐड कर लेते हैं। 48990, 9 + 9 18, 18 + 8 इज 26 + 4 30। अब 39 की टेबल में नहीं आता तो नंबर भी नहीं आएगा। 9 + 9 18, 27, 27 + 9 9 4s are 36, 36 एंड 4 40 एंड 7 47। डिजिट्स का सम 47 है, नहीं डिवाइड होता है 9 से तो नंबर भी नहीं होगा। 9 + 9 18, 18 एंड 9 27, 27 एंड 4 31, 31 एंड 5 36। सम 36 है, 9 से डिविजिबल होता है 36, 9 4s are 36, तो नंबर भी होगा। ओके, सी ऑप्शन सही होगा इसमें, ये नहीं होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 75 - 5 इंटू ब्रैकेट 6 + 4? अब हमें पता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ये रूल आप याद रखेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, देन ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले ये जो ब्रैकेट आपको गिवन है, ब्रैकेट्स में भी पहले स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ये जो फ्लावर ब्रैकेट्स होते हैं एंड देन राउंड ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर एक ही ब्रैकेट है। 6 + 4 को सॉल्व करेंगे। 75 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, इंटू एज इट इज़, 6 + 4 कितना हो जाएगा? 10। नाउ 75 - 5, 10s are 50। अब 75 से 50 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 25, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, ध्यान रखिएगा 75 - 5 मत कर दीजिएगा पहले, क्वेश्चन आपका पूरा गलत हो जाएगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, फिर इनको मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद फाइनली माइनस करिए। नाउ इवैल्यूएट 9 + 45 डिवाइडेड बाय 5 - 7 इंटू 2। इसमें DMAS, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, चारों ऑपरेशंस हैं। रूल वही है हमारा, पहले डिवीजन को सॉल्व करना है, बाकी सब कुछ एज इट इज़। 9 + 45 डिवाइडेड बाय 5, इसको सॉल्व करेंगे, -7 इंटू 2, ठीक है।
5 9s आर 45 होते हैं, तो ये हो जाएगा 9। अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, इसे सॉल्व करना है। 9 + 9 और ये माइनस का साइन एज इट इज़, 7 2s आर 14। 9 + 9 18, 18 - 14 कितना हो जाएगा 4। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ 10 एंड अ नंबर y डिवाइडेड बाय 2। इसके लिए आपको एक्सप्रेशन लिखना है सम ऑफ 10 एंड अ नंबर y, एक नंबर y है और 10, उन दोनों का सम आप 10 + y लिख लीजिए, y + 10 लिख लीजिए, एक ही बात है, y + 10 10 + y एंड डिवाइडेड बाय 2। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपने ये किया डिवाइडेड बाय 2 तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? इसका मतलब है y डिवाइडेड बाय 2, सिर्फ y 2 से डिवाइड हो रहा है और 10 ऐड हो रहा है उसमें, है ना। पहले हम डिवीजन को देखते हैं, क्योंकि 10 + y पूरा आप डिवाइड करेंगे 2 से, तो 10 + y को ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है, जिससे कि पहले वो सॉल्व हो, पहले ऐड हो, ठीक है। तो ये होगा 10 + y डिवाइडेड बाय 2 या y + 10 डिवाइडेड बाय 2, दोनों ही सही माने जाएंगे। ये होगा 10 + y डिवाइडेड बाय 2 या y + 10 डिवाइडेड बाय 2, दोनों ही सही माने जाएंगे। तो कहने को ये भी सही है, सम ऑफ 10, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, सम ऑफ 10 एंड अ नंबर y, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, लेकिन इसमें सिर्फ y 2 से डिवाइड हुआ है। क्वेश्चन में कहा है सम ऑफ y एंड 10 डिवाइडेड बाय 2, तो उसमें करेक्ट ये होगा सम ऑफ 10 एंड y एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 2। ये पूरा 2 से डिवाइड होगा, इसीलिए इसको हम रखेंगे ब्रैकेट में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग शोज 7 1s 3 10s एंड 5 100s। इनमें से किस नंबर में 7 1s, डेसिमल के जस्ट पहले 1s प्लेस होता है, वहाँ पर 7, 3 10s, अब ध्यान रखिएगा डेसिमल के जस्ट बाद में 10s प्लेस होता है 3, एंड 5 100s, उसके बाद 100s, 7.35 ये नंबर ये है। ओके, नेक्स्ट विच नंबर इज़ द लार्जेस्ट, कौन सा नंबर लार्जेस्ट है? 5.009, 5.09, 5.9, 5.099। अब कंपेयर करने के लिए जनरली हम डेसिमल के बाद इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स कर लेते हैं। आपको पता होगा, कोई भी नंबर आप लिखते हैं, डेसिमल के बाद नंबर के पीछे कितनी भी ज़ीरो लगा दीजिए, उससे नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और डेसिमल के पहले नंबर के पहले कितनी भी ज़ीरो लगा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके 5 मार्क्स आए आउट ऑफ 10, 0.5 लिख दे अगर टीचर, तो भी वो 5 ही माने जाएंगे, है ना। ऐसे ही डेसिमल में नंबर के बाद आप 4.5 लिखिए या 4.50 लिखिए, एक ही बात है। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ 3 डिजिट्स हैं, यहाँ 2 है, तो हम एक और 0 लगा के 3 बना लेते हैं, यहाँ पर 1 है, 2 ज़ीरोज़ लगा देते हैं, दिस इज़ 009। अब 099, अब आप कंपेयर कर सकते हैं ईजीली, क्योंकि डेसिमल के बाद सभी में 5 है, ये तो सेम है वैल्यूज़। फिर ये है 009, 090, 900, 099, कौन सा नंबर ग्रेटर है? डेसिमल को हटा के वैसे अगर आप सोचे, ये सिर्फ 9 है, दिस इज़ 90, दिस इज़ 900, दिस इज़ 99, तो ऑब्वियसली 900 बड़ा है, तो ये नंबर ग्रेटेस्ट होगा इसमें। दूसरा एक तरीका ये भी है, जब हम कंपेयर करते हैं हमेशा बड़े प्लेस से स्टार्ट करते हैं कंपेयर करना। सबसे बड़ा प्लेस यहाँ पर 1 है, 5 5 5 5 चारों इक्वल है। फिर आते हैं 10th प्लेस पर, डेसिमल के बाद नेक्स्ट प्लेस 0 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ है 9, तो 10th प्लेस पर ही अगर यहाँ बड़ा नंबर है तो आगे आपको 100 और 1000 कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे नंबर्स में भी हम कहते हैं, अगर ये लिखा है 4975 और यहाँ पे है 5123, क्योंकि 1000 प्लेस पर ही यहाँ 5 आ गया, इससे बड़ा नंबर है। आगे भले ही 100 प्लेस पर, 10s पर, 1s पर इस वाले नंबर में बड़े नंबर्स हों, लेकिन आपको कंपेयर करना हम स्टार्ट करते हैं हाईएस्ट प्लेस से। सबसे बड़ा प्लेस है यहाँ पर 1000, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहीं से हम डिसाइड कर लेते हैं नंबर बड़ा है। आपको 100s, 10s और 1s फिर कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे इसमें अगर 10th प्लेस पर ये बड़ा है तो आगे कंपेयर नहीं करना है, ठीक, ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा। नाउ कन्वर्ट 5 सेंटीमीटर इंटू मीटर्स, 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। 100 सेंटीमीटर मिलकर बनाते हैं 1 मीटर। तो बेसिकली करना क्या होता है आपको, जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो
तो हम 100 से डिवाइड करते हैं, 100 को 100 से डिवाइड करने पर ही 1 आएगा ना। तो आपको वही करना है, 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5 को डिवाइड करेंगे 100 से। 10, 100, 1000 इनसे डिवाइड करना आसान है, सिंपल आपको, क्योंकि 1 के बाद 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 नंबर्स के पहले डेसिमल लगाना है। अब क्योंकि यहाँ पर तो एक ही नंबर है तो आगे एक ज़ीरो आप रख लेंगे, यहाँ डेसिमल लगाएंगे। 0.05 मीटर इसमें करेक्ट है ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज, इसमें सी है। नाउ व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन हैविंग साइड ए। रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं और किसी भी पॉलीगन के आगे अगर रेगुलर वर्ड लग गया तो इसका मतलब है उसकी सभी साइड्स इक्वल हैं, ए ए ए ए ए ए। अब जब हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं सभी साइड्स का सम करते हैं, मतलब आपको ए को ऐड करना है 6 टाइम्स। रिपीटेड एडिशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। आप 6 बार 6 टाइम्स ए को ऐड करिए, या फिर आप 6 टाइम्स ए भी लिख सकते हैं। तो इसका पेरीमीटर होगा 6 टाइम्स ए, या फिर 6 ए भी अगर लिखा है ऑप्शन में तो करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। Now in the following questions, question number 9 and 10, a statement of assertion A followed by a statement of reason. Assertion और reason statements हैं। अगर दोनों करेक्ट है, assertion और reason करेक्ट explanation है assertion का, तो आप कहेंगे A ऑप्शन सही है। दोनों करेक्ट है लेकिन reason सही explanation नहीं है तो B, A true R false तो C, और A false R true तो D। ओके, the value of expression 8 + 4 divided by 2 is 6। चलो देख लेते हैं। 8 + 4 डिवाइडेड बाई 2, पहले इसको सॉल्व करेंगे डिवीजन को। 8 एज इट इज़ प्लस एज इट इज़, 2 2s are 4 होते हैं, ये 2 हो जाएगा। 8 + 2 10, ये तो 10 है, यानी कि स्टेटमेंट असर्शन फॉल्स है। डिवीजन इज परफॉर्म बिफोर एडिशन अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, ये सही है कि हमेशा क्या करना था। एक्चुअली बच्चे ने किया क्या होगा, 6 आंसर कैसे आया, उसने पहले ऐड कर दिया 8 और 4 को। 8 + 4 12 हो गया, 12 डिवाइडेड बाई 2 उसने 6 लिख दिया। जबकि होना क्या था, रीज़न सही कह रहा है कि पहले डिवीजन परफॉर्म करना था बिफोर एडिशन। तो अगर आप डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो उससे 8 + 2 फिर 10 होगा। तो असर्शन फॉल्स है लेकिन रीज़न ट्रू है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, असर्शन इज फॉल्स, रीज़न इज ट्रू, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, Humans have been making the same excuses since newspapers were invented. Hey Diya, why? नेक्स्ट, ना असर्शन है 45 पैसे इक्वल टू 0.45 रुपीज़। ये सही है क्योंकि पैसों को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। 2 ज़ीरो है तो 2 प्लेसेस के पहले डेसिमल आएगा। 0.45, पॉइंट से नंबर स्टार्ट नहीं करते जनरली, ज़ीरो लगा देते हैं आगे, तो 0.45 रुपीज़। रीज़न भी बिल्कुल सही है क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं और इसीलिए ही हमने 100 से डिवाइड किया और ये आंसर आया। तो रीज़न और स्टेटमेंट, असर्शन दोनों ट्रू है और असर्शन करेक्ट स्टेटमेंट भी है रीज़न के लिए, यानी कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आंसर नंबर 12 ऑप्शन ए। ठीक है, वैसे कोई 10 ही आपको अटैम्प्ट करने थे इसमें। आगे आते हैं सेक्शन बी, ये 1 मार्क के 6 क्वेश्चन हैं। ठीक है, राइट द नंबर नेम ऑफ 76084012 इन बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब प्रॉपर ही लिख लेते हैं इनको तो। ओके, सो आंसर नंबर 13, द नंबर इज 76084012। कॉमाज इंसर्ट कर लेते हैं इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। इंडियन नंबर सिस्टम में इसको हम लिखेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। सो दिस इज 76 करोड़ 8,40,120। 76 करोड़, देन 08 लाख, देन 40 40,000 120 120। ओके, नेक्स्ट, अब इसको लिखना है इंटरनेशनल सिस्टम में। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, कॉमाज इंसर्ट करते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, देन मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन।
So this is 760,840,120. 760 million, then 840,000 and 120. 120. Okay, next is find the difference between the greatest 8-digit number and smallest 7-digit number. greatest 8-digit number होगा 8 times 9. greatest 8-digit number is 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 times 9 यानी कि 9,99,99,999. स्मॉलेस्ट 7-digit नंबर होगा, डिजिट नंबर इज़ 1 के बाद 7 zeros, 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, माइनस करना है तो डिफरेंस इनका हो जाएगा 9999 एंड 8 8,99,99,999. ओके, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स टू बैलेंस द इक्वेशंस. इक्वेशंस को बैलेंस करना है, ब्लैंक्स आप फिल करेंगे. 13 + 4 = ब्लैंक +6. अब देखिए 13 + 4 कितना होगा, 13 14 15 16 17. दिस इज 17. 17 = ब्लैंक +6. ये मेंटली कर लेंगे आप. 6 में क्या प्लस करें कि 17 हो जाए, 11. तो यहाँ ब्लैंक में आएगा 11. नेक्स्ट इज 22 + वॉट. 22 में क्या ऐड करें कि वो इक्वल हो 6 × 5 + 15 के. अब 6 × 5, 6 5 = 30. 30 + 15 होता है 45. 22 में क्या ऐड करें कि 45 हो जाए, माइनस करके देखते हैं. ये है 23. तो यहाँ पर ब्लैंक में आएगा 23. 22 + 23 और 6 × 5 + 15 दोनों के सेम आंसर्स हैं. नेक्स्ट इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 15.75 kg एंड 8.240 kg. दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है. और डेसिमल के नंबर्स को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ध्यान रखना है कि डेसिमल्स अलाइंड होने चाहिए, एक ही लाइन में होने चाहिए. आपने नंबर लिखा 15.75. अब दूसरा नंबर लिखने से पहले ऐसे नहीं लिखना 8.245. आप माइनस ही नहीं कर तो लेंगे, लेकिन डेसिमल कहाँ लगाए वो आपको समझ नहीं आएगा. तो सबसे पहले डेसिमल पुट करिए. डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल आता है जब आप नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं. डेसिमल के पहले 8 है, 8 लिखिए. डेसिमल के बाद में 245 है. माइनस करना है. जहाँ पर कोई नंबर मिसिंग हो डेसिमल के बाद, हमें पता है हम वहाँ 0 लिख सकते हैं. नंबर्स के बाद में कितनी भी 0 लगा लीजिए, उससे डेसिमल का नंबर चेंज नहीं होता है. अब 0 से 5 माइनस करना है, नहीं होगा. यहाँ से बोरो कर लेते हैं. यहाँ रह जाएगा 4. 10 10 - 5 इज़ 5. यहाँ 4 बचा था. 4 - 4 0. 7 - 2 5 एंड 15 - 8 होता है 7. 7 पॉइंट. बच्चा स्कूल से आते ही टीवी पे बैठ जाता है और उसके बाद भाई कितना भी कोशिश कर लो बुक्स को तो हाथ नहीं लगा. ट्यूशन में तो मन नहीं लगता और कॉन्सेप्ट तो कुछ समझ नहीं आता. इतना सारा. 15 - 8 होता है 7. 7.505. नेक्स्ट राइट द स्टोरी सिचुएशन फॉर द गिवन एक्सप्रेशंस. व्हाट, नहीं, सॉल्व करना होगा इनको. हाँ, सॉल्व करना है इन ऑपरेशंस को आपको. आपकी बुक के ही क्वेश्चंस हैं. 23 - 12 ब्रैकेट 12 डिवाइडेड बाई 4 इंटू ब्रैकेट 3 + 2. स्टोरी में कुछ इस तरह से आता है. आपको दे देंगे 5x + 3y मान लीजिए. इसके लिए एक्सप्रेशन लिखिए. इतने बड़े, और इसके लिए आप एक्सप्रेशन लिख भी नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है. तो इनके लिए आप एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, आप कहेंगे राम बॉट 4 pencils and 3 pens. If cost of 1 pencil is x, cost of 1 pen is y, find the total cost. है ना. उस केस में आप 4 pencil की कॉस्ट 4x हो जाएगी, 3 pens की कॉस्ट 3y, और टोटल कॉस्ट के लिए दोनों को ऐड करेंगे. ठीक है, वो स्टोरी सम्स होते हैं. इसमें आपको सॉल्व करना है 23 माइनस ब्रैकेट 12 डिवाइडेड बाई 4 इंटू राउंड ब्रैकेट 3 + 2, राउंड और स्क्वायर दोनों ब्रैकेट्स हैं.
तो ये होगा 23 माइनस, सबसे पहले बोर्ड मास में हम छोटा जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करते हैं। सो सिर्फ इतना पार्ट सॉल्व होगा, बाकी एज इट इज़ रहेगा। 23 माइनस ब्रैकेट 12 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। जैसे ब्रैकेट आप सॉल्व कर दें उसको हटा दीजिए, ठीक है। अब आते हैं, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर भी कई सारे ऑपरेशंस हैं। डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन पहले सॉल्व होगा। 23 माइनस ब्रैकेट 12 डिवाइडेड बाई 4, 4 3s are 12 होते हैं, तो ये हो जाएगा 3, इसकी जगह 3 हो गया, इंटू 5 एज इट इज़। अब पहले 3 इंटू 5 सॉल्व करेंगे। 23 माइनस 3 5s are 15। अब ब्रैकेट हटा दीजिए क्योंकि पूरा सॉल्व हो गया है, एंड 23 माइनस 15 हो जाएगा 5 6 7 8। ओके, 8 आंसर है। नेक्स्ट बी पार्ट है इसका, 7 इंटू 4 प्लस ब्रैकेट 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 3। देखिए ब्रैकेट भी है, डिवीजन भी है। पहले किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को, पहले इसे आप सॉल्व करेंगे। तो 7 इंटू 4 प्लस 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा 15, इसकी जगह आ गया 15 और डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज़। अब डिवीजन को सॉल्व करेंगे, 7 इंटू 4 और प्लस एज इट इज़, इसे सॉल्व करेंगे। 15 डिवाइडेड बाई 3, 3 5s are 15 होते हैं, यहाँ आ जाएगा 5। अब सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन को, इसे तो 4 7 4s are 28 प्लस 5, 28 प्लस 5 कितना होता है 32 आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट नाउ सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई करना है 3a प्लस 9b माइनस 6 प्लस 8a माइनस 7a प्लस 16। हमेशा लाइक टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आंसर नंबर 18। लाइक टर्म्स का मतलब है जैसे 3a है तो a वाली ही कोई टर्म 3a 8a 7a ये लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। 3a प्लस 9b माइनस 6 प्लस 8a माइनस 7a प्लस 16, लाइक टर्म्स को एक साथ रख लेते हैं। 3a प्लस 8a माइनस 7a इसके साथ रखेंगे, 7a, फिर आया 9b, b की तो कोई टर्म नहीं है यहाँ पर, प्लस 9b एज इट इज़। अब बचा क्या, ये सब माइनस 6 और प्लस 16, ये भी लाइक टर्म्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं बेसिकली, ठीक है। अब ऐड करते हैं, चलिए 3a थे, 8a और आ गए, कितने a हो गए 11a। अब 11a में से 7a माइनस करने हैं तो बचे 7 8 9 10 4a, तो इसका आंसर हो जाएगा 4a। देन 9b अकेला ही है, कोई b की टर्म है नहीं, तो वो एज इट इज़ रहेगा। माइनस 6 प्लस 16, 16 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10, ये फाइनल आंसर है। ओके, नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन सी, इसमें 2 मार्क के क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस। रमेश काउंटेड द पॉपुलेशन ऑफ 5 विलेजेस। रमेश ने 5 विलेजेस की पॉपुलेशन को काउंट किया। फर्स्ट में 25,640 लोग रहते हैं, सेकेंड की पॉपुलेशन है 98,453, देन 76,231, 1,23,679, 89,420। फाइंड द टोटल पॉपुलेशन। चलिए ऐड करना है सिंपली। आंसर नंबर 19, 25,640, 98,453, then 76,231, 1,23,679 and 89,420। ओके, 9 + 1 10 + 3 13, कैलकुलेशन ही है, 1 कैरी हुआ यहाँ पर। 4 + 1 5, 5 + 5 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20, 20 + 2 22, 2 कैरी हुआ। 6 + 4 10 एंड 6 + 4 10, 10 और 10 20 हो गए, 22 23, नहीं सॉरी ये 2 था ना, 24 होगा ये, 4 2 कैरी हुआ यहाँ पर। देन यहाँ 9 प्लस, ओके चलिए 5 + 2 7, 7 + 8 15, कॉम्प्लिकेटेड है। 6 7 8 9, 9 + 9 18, 18 और 2 20, 20 और 8 28, 28 और 5 हो जाएगा 33, 3 and 3। नाउ 8 + 2 10,
10 और 7 17, 17 प्लस 3 20, 20 प्लस 9 29, 30 31, 1 फिर से 3 कैरी हुआ, 3 प्लस 1 4, दिस इज 4,13,423, ये टोटल पॉपुलेशन है। राउंड ऑफ द टोटल पॉपुलेशन टू नियरेस्ट लाख, अब लाख के नियरेस्ट इसको राउंड ऑफ करना है। 4,13,423, ये नंबर लाख्स की अगर हम बात करें, लाख्स में 4 लाख और 5 लाख के बीच में है। बताइए किसके ज़्यादा पास में है? 4 लाख से सिर्फ 13,000 दूर है, और 5 लाख होने के लिए तो इसे बहुत ज़्यादा 77 समथिंग थाउजेंड इसमें ऐड करना होगा। तो नियरेस्ट जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो वो 4 लाख हो जाएगा, 4 लाख। ठीक है, नेक्स्ट, एक तरह से राउंड ऑफ करके आप एक पांचों गांव में लगभग कितने लोग रहते हैं अगर वो आप कहते हैं तो आप लगभग 4 लाख कह सकते हैं, क्योंकि 4,13,000 है, 5 लाख नहीं कह सकते, वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट इज अ वेंडर सेल्स 15 एप्पल्स एट ₹12 ईच, एक वेंडर 15 एप्पल्स बेचता है, 12 रुपये का एक एप्पल है। 10 ऑरेंजेस बेचता है ऑफ ₹8 ईच, एक ऑरेंज 8 रुपये का है। ही स्पेंड्स ₹50 ऑन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में मतलब फ्रूट्स को कस्टमर तक ले जाने में उसके ₹50 लगते हैं। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर हिज टोटल रेवेन्यू एंड फाइंड इट, अच्छा टोटल रेवेन्यू कितना होगा उसके लिए एक्सप्रेशन लिखिए, फिर उसको सॉल्व भी करिए। ओके, आंसर नंबर 20, देखिए 1 एप्पल की कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल या प्राइस ऑफ 1 एप्पल, एक एप्पल का प्राइस, इसे इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम 7th क्लास में डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक एप्पल है 12 रुपीज़ का, उसने 15 एप्पल्स बेचे, तो एप्पल टोटल कितने के बिके? रेवेन्यू फ्रॉम एप्पल्स, एप्पल से उसको रेवेन्यू हुआ 15 इंटू 12, एक एप्पल 12 का है, दूसरा भी 12 का है, तीसरा भी 12 रुपीज़ का है, तो 12 को आप 15 टाइम्स ऐड करेंगे, या फिर आप 15 इंटू 12 भी लिख सकते हैं। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑरेंजेस, एक ऑरेंज है 8 रुपीज़ का, 10 उसने बेचे तो 80 रुपीज़ के चले जाएंगे, 10 टाइम्स 8। और ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्च हुआ? अमाउंट स्पेंट ऑन अमाउंट स्पेंट, जो खर्च उसने किया, दैट इज़ ₹50। अब एक्सप्रेशन टोटल रेवेन्यू बताइए कितना होगा, उसके लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा 15 इंटू 12 जो उसको एप्पल से रेवेन्यू मिला, 10 इंटू 8 जो उसको ऑरेंजेस से रेवेन्यू मिला, और माइनस कर देंगे 50, जो खर्च हो गया उसको माइनस करेंगे, तभी टोटल रेवेन्यू मिलेगा। ये एक्सप्रेशन हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 15 इंटू 12, 15 2s are 33, 15 1s are 15, 16 17 18, ये हो गया 180, प्लस पहले मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म्स को सॉल्व करेंगे। 10 8s are 80 एंड माइनस 50। नाउ 180 प्लस 80 कितना हो जाएगा? 260 माइनस 50, तो ये हो जाएगा 210। ठीक है, हिज टोटल रेवेन्यू इज ₹210। ओके, नेक्स्ट इज अ शॉपकीपर सेल्स 3.75 मीटर ऑफ क्लोथ ऑन मंडे, 4.5 मीटर ऑन ट्यूसडे एंड 2 मीटर ऑन वेंसडे। शॉपकीपर ने मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को इतना कपड़ा बेचा है। फाइंड द टोटल कॉस्ट, टोटल क्लॉथ सोल्ड इन 3 डेज, 3 दिनों में कितना क्लॉथ टोटल उसने बेचा। तो वही है, तीनों दिनों में जो सेल हुई है उनको ऐड कर देंगे। आंसर नंबर 20, क्लोथ सोल्ड ऑन मंडे। वैसे 2 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें अगर आप स्टेटमेंट नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, 2 पार्ट्स हैं ही इसके ऑलरेडी। 3.75, अब हमने कहा था डेसिमल में जब आप नंबर्स को ऐड करते हैं तो डेसिमल्स अलाइंड हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, ऑन ट्यूसडे कितना बिका? 4.5। 4.5 को कैसे लिखेंगे? पहले पॉइंट लिख लीजिए, पॉइंट के पहले है 4 एंड बाद में है 5। ठीक, अगर ये जगह खाली है तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे, बाद में करेंगे लेकिन वो। क्लोथ्स सोल्ड ऑन वेंसडे, वेंसडे में बिका 2 मीटर, सिर्फ 2 मीटर को कैसे लिखेंगे? 2 मीटर का मतलब है 2.0, है ना। अब इनको ऐड करना है, यहाँ पर एक 0 लगा देते हैं, 2.0 या 2.00 भी लिख सकते हैं। ऐड करते हैं, टोटल क्लोथ सोल्ड इन 3 days इज़ 5, 5 + 7 इज़ 3, 2 12,
डेसिमल, ये सारे डेसिमल्स क्योंकि लाइन में हैं तो यहाँ आएगा 1 इधर कैरी करेंगे, 3 + 1 4, 4 + 4 8, 8 + 2 10, टोटल उसने कपड़ा बेचा है 10.25 मीटर। दिस इज एग्जैक्टली वाई आपको आपकी स्किन पर कोई भी रैंडम सीरम यूज नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया टोटल उसने कपड़ा बेचा है 10.25 मीटर। ओके, नेक्स्ट, हाउ मच मोर क्लोथ वॉज सोल्ड ऑन ट्यूसडे दैन वेंसडे। ट्यूसडे को वेंसडे से कितना ज़्यादा कपड़ा बिका, तो उसके लिए ट्यूसडे को जो सेल हुई है यानी कि 4.5, उससे वेंसडे की सेल को माइनस कर देते हैं। 2 को माइनस करना है या 2.0 को, सिंपल क्वेश्चन है। 2.5 मीटर ज़्यादा कपड़ा बिका है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, फ्रॉम लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। आंसर नंबर 22, 3.045, 3.45, 405, 054। अब डेसिमल के बाद सभी में 3 डिजिट्स कर लेते हैं, यहाँ पर भी 450 लिख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे नॉर्मल नंबर्स को आप कंपेयर करते हैं, डेसिमल में तो डेसिमल के आगे तो सभी में 3 है, वहाँ तक तो सभी इक्वल है। उसके बाद ये है 045, आप 45 अज्यूम कर लीजिए, हालांकि ये 45 है नहीं। ये है 450, 405, 54, कंपेयर करने के लिए अज्यूम कर सकते हैं सिर्फ। तो बताइए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ऑब्वियसली 450 ग्रेटेस्ट है इनमें से, तो 3.45 सबसे बड़ा होगा। 0 की ज़रूरत नहीं है, जो ओरिजिनल लिखा गया है नंबर वैसे ही लिखेंगे। फिर उससे छोटा कौन है? नहीं, ये साइन आएगा, ये सबसे ग्रेटेस्ट। उसके बाद 3.405, 405, 405 नहीं बोलते लेकिन इसको, ये डेसिमल में आपने पढ़ा होगा, 1 by 1 रीड करते हैं, 405। फिर बचा 54 और 45, 54 ऑब्वियसली बड़ा होता है 45 से, सो 3.054 एंड 3.045, ये करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, नेक्स्ट इसके और में क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई 7.455 बाय 3.2। ठीक है, नॉर्मल जब आप डेसिमल के नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, डेसिमल को छोड़ दीजिए तब मल्टीप्लाई करिए। 7455 इंटू 32, यहाँ पर 2 5s are 10, 5 2s are 10 + 1 11, 4 2s are 8 + 1 9, 7 2s are 14, ये प्लेस खाली या 0 लिख देते हैं। 3 5s are 15, 1 3 5s are 15 + 1 16, 1 3 4s are 12, 13, 1 3 7s are 21 + 1 22, ऐड किया 0 6 15 1 3 4 4 8 3, ये 2 ही था ना, हाँ ये प्लस का साइन था 2। अब ये जो डेसिमल के बाद यहाँ पर 3 डिजिट्स थी, यहाँ पर 1 डिजिट्स थी, उन सब को आपको ऐड कर लेना है। तो आंसर में डेसिमल के बाद 3 और 1 4 डिजिट्स होंगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 3.22 होता तो यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, इसमें 2 डिजिट्स हैं, तो आंसर में 1 2 3 4 5 डिजिट्स के पहले आप डेसिमल लगाते। अब क्योंकि इधर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो 4 डिजिट्स के पहले 1 2 3 4 यहाँ डेसिमल आ जाएगा और बाकी एज इट इज़। इस तरह से हम डेसिमल के नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों नंबर्स में डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स हैं उनको ऐड करके उतनी डिजिट्स के पहले आंसर में डेसिमल पुट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट, राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ। डेसिमल फॉर्म लिखनी है 2500th। 100 का मतलब है आउट ऑफ 100। तो देखो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर आपको कहा जाए 700th तो हम 100th प्लेस पर 7 लिख देते हैं। ये होता है ना, डेसिमल के बाद ये 10th प्लेस होता है, ये 100th, यहाँ 7 आ जाएगा, ये हो जाएगा 700th। लेकिन अगर आपको 2500 दे दिया, अब यहाँ पर तो आप एक ही नंबर रख सकते हैं, एक ही डिजिट रख सकते हैं, यहाँ 2 डिजिट्स हैं, तो उस केस में इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। 2500 का मतलब है आउट ऑफ 100। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, नीचे 2 zeros हैं, 2 नंबर्स के पहले डेसिमल, 0.25, यह है 2500। ओके, नाउ 4 1s 3 10s 7 100s, इसको तो डायरेक्ट कर लेंगे। 4 1s, डेसिमल के पहले 1s प्लेस होता है 4, डेसिमल के जस्ट बाद 10th प्लेस होता है, कितने 10th है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और उसके बाद में 100th प्लेस होता है 7, 4.37। उसके बाद ये है 12 10s, फिर से वही प्रॉब्लम है, 1s 10s, 10s में हमारे पास एक ही डिजिट की जगह है, यहाँ 2 दे दिए, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। सी
12 टेंथ्स का क्या मतलब है? 12 इंटू 10 एंड 5 टेंथ का मतलब है 5/10। ध्यान रखिएगा, टेंस मीन्स उसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, टेंथ मतलब बाई 10। ऐसे हंड्रेड्स में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100th में डिवाइडेड बाई 100 करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 120 और 5/10 कितना होगा 0.5, क्योंकि एक ज़ीरो है, एक प्लेस के पहले हम डेसिमल पुट करेंगे। 120 प्लस 0.5 हो जाएगा 120.05। 12 टेंस, अगर 10 के 12 नोट्स हैं तो 120 रुपीज़ होंगे, और 5 टेंथ में 0.5 नॉट 0.5, ये 10th प्लेस पर 5 अपने आप आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इफ x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1। x और y की वैल्यूज़ गिवन है, आपको एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। ये है, पहला है 8xy प्लस 3y। ओके, x इज़ 3, y इज़ 1। पुट x इक्वल टू 3, x की जगह 3 रखा, y की जगह 1। तो 8xy का क्या मतलब है? 8 इंटू एक्स इंटू वाई, 8 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। 8 3 1 ऐसे मत लिख दीजिएगा। जब दो वेरिएबल्स को आप लिखते हैं उनके बीच में कोई सिंबल नहीं होता तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल माना जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8xy को, या फिर ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, जनरली हम ब्रैकेट्स में ही लिखते हैं। प्लस 3y यानी कि 3 इंटू 1। अब 8 3 ज़ा 24, 24 1 ज़ा 24 प्लस 3, 4 5 6 7, ये होगा 27। नेक्स्ट 15x बाई 3y, x कितना है 3, तो 15 इंटू 3 बाई 3y मतलब 3 इंटू 1, y की वैल्यू है 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 15 बाई 1 यानी कि 15, ठीक है आंसर। नेक्स्ट, फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल whose length is 2x and breadth is 3x. Write expressions and find value of x is 5. Okay. So लेंथ आपको गिवन है, ये रेक्टेंगल है मान लीजिए, ब्रेथ ज़्यादा है लेंथ से, स्क्वायर बन जाएगा वैसे। ब्रेथ ज़्यादा है लेंथ से, ओके ऐसे कर, नो नो नो, लेंथ है 2x और ब्रेथ है 3x, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट, इंटू साइन नहीं भी लगाएंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन ही माना जाएगा, ऐसे भी। लेंथ कितनी है 2x, ब्रेथ कितनी है 3x। अब 2x और 3x लाइक टर्म्स हैं तो कितने हो जाएंगे? 2x थे, 3x और आ गए 5x। अब 2 इंटू 5x कितना हो गया? 2 5 ज़ा 10, 10x, ठीक है। ये हो गया पेरीमीटर ए पार्ट में। अब एरिया फाइंड करते हैं। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एक रेक्टेंगल का लेंथ इज़ 2x, ब्रेथ इज़ 3x, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 ज़ा 6 और x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर, 6x स्क्वायर एरिया है और 10x उसका पेरीमीटर है। अब बी में कहा है कि अब एरिया और पेरीमीटर फाइंड करिए अगर x 5 है। ओके, पेरीमीटर कितना था 10x, x कितना है 5, तो x की जगह रख देंगे 5, 10 इंटू 5 या 10 इंटू 5 ऐसे लिख दीजिए, एक ही बात है। 10 5 ज़ा 50, तो ये है 50 यूनिट्स, जो भी यूनिट है मीटर सेंटीमीटर। और एरिया कितना हो जाएगा? एरिया था 6x स्क्वायर, 6x यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 5 ज़ा 25, 25 6 ज़ा 150, 150 यूनिट स्क्वायर। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ओके, नेक्स्ट। 90% स्कॉलरशिप, सिर्फ एक परीक्षा। सवाल ये नहीं है कि मौका बड़ा है, सवाल ये है कि क्या आप इसे लेने के लिए तैयार हैं या नहीं। फिजिक्स वाला लेकर आया है PWSAT, एक ऐसा मंच जहां आपकी तैयारी की होगी सही पहचान, जहां आपकी मेहनत को मिलेगा उसका असली सम्मान, और जहां आपके सपने को मिल सकती है नई रफ्तार। PWSAT रजिस्ट्रेशंस ओपन हैं, आज ही रजिस्टर करें। 13 लाख, आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 13 लाख बन गया होता अगर आपने BSE लिमिटेड के शेयर्स 2019 में खरीदे होते। इक्वेंटिस रिसर्च एंड रैंकिंग एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है जो आपको हेल्प करता है ऐसे हाई ग्रोथ स्टॉक्स चुनने के लिए।
हमारे एनालिस्ट्स आपके लिए हाई ग्रोथ स्टॉक्स चुनकर एक 20 से 25 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाते हैं। यही नहीं, आपको यह भी बताते हैं व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल, कब खरीदें और कब बेचें। सब्सक्राइब नाउ, क्योंकि एडवाइजर जरूरी है। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. नेक्स्ट, नाउ सेक्शन डी, 3 मार्क के 2 क्वेश्चंस हैं। मिस्टर अर्जुन, अ फ्रेंडली शॉपकीपर इन द नेबरहुड, लेंदी है थोड़ी सी, often helps customers find exactly what they need for school and office work. मिस्टर अर्जुन एक फ्रेंडली शॉपकीपर है हमारे पड़ोस में ही, जो कस्टमर की हेल्प करता है, क्या उन्हें चाहिए वो ढूंढने में, स्कूल के लिए चाहिए, ऑफिस वर्क के लिए चाहिए। एक दोपहर को एक कस्टमर उनकी शॉप में विजिट करता है, उनके बच्चों के लिए कुछ सप्लाई उसको चाहिए। कस्टमर फीमेल कस्टमर है, शी सेलेक्टेड, उन्होंने सेलेक्ट की 6 बुक्स प्राइस्ड एट 120 ईच। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये काम की इन्फॉर्मेशन है। 6 बुक्स ली हैं उन्होंने, 120 रुपये की एक बुक है। 4 पेन्स कॉस्टिंग ₹15 ईच, 15 रुपये के 4 पेन्स लिए हैं। 2 स्टडी स्कूल बैग्स प्राइस्ड 350 ईच, 2 स्कूल बैग्स लिए हैं, 350 का एक बैग है। मिस्टर अर्जुन ने क्विकली कैलकुलेट किया टोटल अमाउंट, ऑल्सो अलाउड द कस्टमर टू पे इन कैश इमीडिएटली, कैश में पे करने के लिए कहा। तो उन्होंने, कस्टमर ने मिस्टर अर्जुन को हैंड ओवर किए 2000 रुपीज़, 2000 रुपये का नोट दे दिया। एंड ही चेक वेदर द अमाउंट वॉज इनफ और इफ़ मोर वॉज नीडेड। ओके, फिर वो चेक कर रहे हैं कि काफ़ी है अमाउंट या और चाहिए। क्वेश्चन है आपके लिए, राइट एक्सप्रेशंस फॉर टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के लिए पहले तो एक्सप्रेशन लिखिए, डायरेक्ट ही लिख देते हैं। तो देखिए कस्टमर ने क्या क्या खरीदा है, 6 बुक्स 120 ईच, एक बुक 120 की है, 6 बुक्स कितने की हो जाएंगी, 6 × 120। फिर उन्होंने 4 पेन्स लिए 15 रुपीज़ ईच, तो 4 पेन्स हो जाएंगे 4 × 15 के। 2 बैग्स लिए, एक बैग है 350 का, तो 2 बैग्स × 350, ये एक्सप्रेशन हो गया। अब बी पार्ट में इसको सॉल्व करिए, 120 × 6, 12 6 = 72 होते हैं, ये हो गया 720, 15 4 = 60, 35 × 2, एक 0, 5 2 = 10, 3 2 = 700, ऐड करते हैं 0 0 0, यूनिट प्लेस पर 0 है, 6 + 2 8 एंड 7 + 7 14, 1480 टोटल कॉस्ट हुई है। अमाउंट जो देना था उनको, जो कस्टमर है। इफ़ ही रिसीव्स, अगर 2000 मिले तो बैलेंस है या शॉर्टेज है, बैलेंस होगा, शॉर्टेज तो नहीं है। और बैलेंस कितना होगा, 2000 उन्होंने दिए, उसमें से माइनस कर दीजिए 1480 जितने का उन्होंने सामान लिया है। तो कितना बचा, यहाँ से बोरो करना पड़ेगा, 10 9 10, 10 - 8 2, 9 - 5 इज़ 4, 9 - 4 इज़ 5, 520 बैलेंस है। ठीक है, आप उनको 520 रुपीज़ पे करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, ऐड दी एक्सप्रेशंस गिवन बिलो, इन एक्सप्रेशंस को आपको ऐड करना है। ओके, 4D - 7C + 9, इसमें ऐड करेंगे, प्लस के साइन के साथ साइड में ही लिख देते हैं। 4D - 7C + 9 प्लस करना है 8C - 11 + 9D। हमें पता है लाइक टर्म्स को ही हम ऐड कर सकते हैं, डी वाली टर्म के साथ ही ऐड होगी। तो 4D के साथ में लिख लेते हैं 9D, फिर -7C और A + 8C, इन दोनों को साथ में रखेंगे, -7C + 8C और +9 - 11। ठीक है, लाइक टर्म्स को साथ में रखा। अब बताइए 4D और 9D कितना होगा, 4D थे, 9D और आ गए, तो ये हो गए 9 4 13D। ठीक है, फिर है -7C + 8C, 8C प्लस के हैं, ये माइनस के हैं। 8C में से माइनस करिए 7C, 1C बचेंगे सिर्फ प्लस के, 1C या फिर सिर्फ C। जनरली जो वेरिएबल्स होते हैं उनके आगे हम 1 नहीं लिखते हैं। और 9 - 11 ये हो जाएंगे -2। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट में हमें ऐड करना है, ये ए पार्ट था, 6F + 19 - 8S, इसमें ऐड करना है 13F + 12S - 23। F की टर्म्स एक साथ रखेंगे, 6F
प्लस 13f, देन s वाली टर्म्स 8s प्लस 12s, साइन नहीं चेंज करने हैं, वो सेम रखेंगे आप, प्लस 19 माइनस 23, चलिए ऐड करते हैं। 6f 13f दोनों पॉजिटिव है, 6f थे 13f और आ गए तो ये हो गए 19f। फिर है माइनस 8s प्लस 12s, ये ऐड नहीं होंगे क्योंकि ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं। इन बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करेंगे और बड़े वाले का साइन आएगा, तो 12 माइनस 8 कितना हो गया 4s, और साइन आया प्लस का, प्लस 4s। यहाँ पर भी 19 तो प्लस के है, 23 माइनस के हैं, तो 23 से 19 माइनस करेंगे और साइन माइनस का आएगा, और 23 माइनस 19 4 हो जाएंगे, -4। ये फाइनल आंसर्स हैं। ओके, नेक्स्ट। हमने सॉल्यूशंस खोज निकाले, दुनिया टेक्नोलॉजी सीख ली थी, -4। ये फाइनल आंसर्स हैं। ओके, नेक्स्ट। अब केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस होंगे। ये केस बेस्ड नहीं था क्या? ओके, ठीक है, ये सिर्फ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था। सो ग्रीन वाली स्कूल स्पेंड्स रुपीज़, कितना है ये, कॉमा लगा के देख लेते हैं, 2,35,47,500 एनुअली फॉर स्टाफ सैलरीज, मेंटेनेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक साल में ग्रीन वैली स्कूल इतना अमाउंट स्पेंड करता है स्टाफ को सैलरी देने के लिए, स्कूल के मेंटेनेंस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह। बिफोर द न्यू अकेडमिक ईयर द स्कूल प्रिंसिपल मस्ट प्रेजेंट अ क्लियर फाइनेंशियल रिपोर्ट टू स्टाफ एंड पेरेंट्स। ठीक है, एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने से पहले प्रिंसिपल को क्या फाइनेंशियल रिपोर्ट है पेरेंट्स और स्टाफ के सामने रखनी है। रिपोर्टिंग द बजट यूजिंग इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंट कन्फ्यूजन। केस स्टडी में बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसमें हमारे काम का कुछ नहीं है कि जब हम दोनों तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इंडियन सिस्टम में भी इंटरनेशनल सिस्टम में भी, तो लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। क्लियर फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेशन से पेरेंट्स का ट्रस्ट बनता है स्कूल मैनेजमेंट में। ओके, प्लेस कॉमास यूजिंग बोथ सिस्टम। सबसे पहले तो जो उनका बजट है उसमें कॉमास प्लेस करिए दोनों सिस्टम्स के अकॉर्डिंग। आंसर नंबर 25A ये था 23547,500। इंडियन सिस्टम में हम कॉमा प्लेस, सिर्फ कॉमा प्लेस करना है, नंबर लिखना नहीं है। इस तरह से 3 के पहले फिर 2 का ग्रुप। इंटरनेशनल में कैसे करेंगे, 23547,500 इस तरह से 3 के वो होते हैं उसमें ग्रुप्स। राइट 23547,500 इन इंडियन सिस्टम एंड देन इंटरनेशनल। ठीक है, फिर बाकी बी में इंडियन सिस्टम में लिखना है। इंडियन सिस्टम में 2,35,47,500 होगा, ये करोड़ 35,000 सॉरी लाख देन 47,500। ओके, और सी में इसी को वर्ड्स में लिखना है इंटरनेशनल सिस्टम में। तो सी में ये हो जाएगा 1 tens 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 23 मिलियन 23 मिलियन 547,000 547,000 and then 500. Okay, next. Now Ravi is 3 years older than twice his sister's age. रवि उसकी बहन की एज के ट्वाइस से 3 साल बड़ा है, डबल से भी 3। मान लीजिए बहन अगर 10 ईयर्स की है तो रवि उसके, छोटी लेते हैं, 5 ईयर्स की है तो रवि उसके डबल से यानी कि 10 से 3 साल बड़ा है, रवि फिर 13 ईयर्स का है। लेट हिज सिस्टर्स एज बी x ईयर्स। मान लीजिए सिस्टर की एज है x ईयर्स। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर रवीज एज इन टर्म्स ऑफ x। रवि की एज लिखिए x की टर्म्स में। तो रवि x के डबल से 3 बड़ा है, तो x का पहले डबल करिए, ट्वाइस करेंगे x का तो 2x हो जाएगा, और फिर उससे भी 3 बड़ा, 3 ज़्यादा एज करने के लिए हम 3 प्लस करेंगे। ये रवि की एज हो गई। अब इफ़ हिज सिस्टर इज 7 ईयर्स ओल्ड फाइंड रवीज एज। अगर सिस्टर 7 साल की है तो फिर रवि की एज कितनी हो जाएगी, 7 के डबल में 3 प्लस करना है, 14 में 3 प्लस करेंगे
तो रवि हो जाएगा 14, 15, 16, 17 ईयर्स का। नेक्स्ट इज आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एजेस, उनकी एजेस का सम क्या होगा। राइट द एक्सप्रेशन फर्स्ट देन कैलकुलेट द वैल्यू। 2 मार्क का क्वेश्चन है ये। पहले एक्सप्रेशन लिखना है। देखिए सिस्टर अभी x साल की है, आफ्टर कितने साल, आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल के बाद बताइए वो कितने की हो जाएगी। सिस्टर होगी, उसकी एज में 5 ईयर्स ऐड कर देने हैं, x + 5 ईयर्स की। और रवि कितने साल का हो जाएगा, रवि अभी कितने साल का था, 2x + 3 का। 5 साल के बाद उसकी उम्र 5 साल बढ़ जाएगी, तो इसमें आप 5 ऐड करेंगे, यानी कि वो हो जाएगा 2x + 8 ईयर्स का। ये सिस्टर की एज है, ये रवि की एज है। अब दोनों का सम कितना होगा, सम होगा सिस्टर की एज प्लस रवि की एज। 2x और x लाइक टर्म्स हैं, ये 3 हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे, 5 और 8 हो जाएंगे 13। 3x + 13 उनकी एज का सम है। ये तो एक्सप्रेशन आपने लिख दिया सम के लिए। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू आपको पहले ही दी थी कि 7 है, यहाँ पर x की जगह आप 7 लिख दीजिए। व्हेन x = 7, तब सम कितना हो जाएगा, ये होगा 3 × 7 + 13, 7 3s are 21 + 13, यानी कि 3 + 1 4, 2 + 34 ईयर्स। तब दोनों की एज का सम 34 ईयर्स हो जाएगा। चाहे तो आप चेक कर लीजिए। रवि की बहन कितनी साल की है, अभी 7। रवि कितने साल का है, हमने कैलकुलेट किया था, रवि है 17 का, उसके डबल से 3 ज़्यादा 14, यस रवि है 17 का। 5 साल के बाद बहन कितने की हो जाएगी, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ईयर्स की। और रवि कितने साल का हो जाएगा, रवि होगा 22 ईयर्स का। 5, 7, 8, 9, 10, यस। अब दोनों की एज का सम बताइए कितना होगा, 12 + 22, 2 + 2 4, 1 + 2 3, 34 ईयर्स। वही हमारा आंसर आया है। लेकिन पहले आपको एक्सप्रेशन में लिखना है, ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर सिस्टर अभी x ईयर्स की है तो उसकी एज में और जो रवि की एज थी दोनों में पहले 5 ईयर्स ऐड करिए, फिर उन दोनों की एज को ऐड करके आपको उनकी एज के सम का एक्सप्रेशन लिखना है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था 7th क्लास मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।